नमस्कार, मैं एसकेपी मैथमेटिकल फैक्ट्स नंबर 85 में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस मैथमेटिकल फैक्ट्स में मैं 3 क्वेश्चन लिया हूं और आप देखेंगे कि तीनों क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो एक ही हैं। इन तीनों क्वेश्चन के ऑप्शंस एक हैं और आज मैं फिर आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाला हूं। आप इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ करके और समझ करके आप यह जान पाएंगे कि आज तक आप क्या इसे एक तरह का समझते थे या आप इनमें अंतर जानते ही नहीं थे। जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे और इसका पूरा फैक्ट और इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और कई बार आप बिना कैलकुलेशन किए ही इन क्वेश्चंस का आंसर विदाउट पेन और पेपर दे देंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप शुरू से अंत तक इसे देखिए, आप मिस मत करिए। आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरे आज तक तो मैं इसे इस तरह से समझता ही नहीं था, क्या ये मेरा भ्रम था? तो आइए इस भ्रम को आज हम लोग दूर करेंगे। पहला क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% मूल्य बढ़ाकर लिखता है और फिर ग्राहक को 10% की छूट देता है। इस पूरे सौदे में दुकानदार को 1% का लाभ होगा, 1% की हानि होगी, न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर खरीदता है। एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। इस पूरे सौदे में दुकानदार को 1% का लाभ होगा, 1% की हानि होगी, न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा। विकल्प सेम है। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार अपनी 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। यहां भी 2 वस्तुएं हैं और एक ही मूल्य पर बेचता है शब्द है। एक वस्तु को 10% लाभ लेता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। इस पूरे सौदे में दुकानदार को 1% का लाभ होगा, 1% की हानि होगी, न तो हानि होगी और न ही लाभ। आप देखिए कि ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों के विकल्प सेम हैं और ये सेम विकल्प ये बताते हैं कि इन तीनों का आंसर किस प्रकार का होने वाला है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर, तो यहां पर हम कास्ट प्राइस लिख लेते हैं और यहां पर सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कि एक वस्तु है वो 10%, 100 रुपया उसका दाम है। इस पर उसने 10% दाम बढ़ा दिया। अब ये वस्तु हो गई 110 रुपये की। फिर इस पर इसने डिस्काउंट दे दिया, कितने की? 10% की। तो 110 का डिस्काउंट, 110 रुपये पर 90% ही मूल्य लिया गया। देखिए ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 99। अब आप खुद देखिए कि ये 100 रुपये की वस्तु थी और बेची गई 99 रुपये में। तो आपको खुद पता होगा कि इस पूरे सौदे में 1% की हानि हो रही है। इस पूरे सौदे में 1% की हानि हो रही है। कास्ट प्राइस 100 रुपया था, 10% मूल्य बढ़ाकर लिखा गया, यानी इसका मार्क प्राइस हो गया 110 रुपया और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने के बाद ये 99 रुपये की हो गई। तो 100 रुपये की चीज 99 रुपये में बेची गई, यानी 1% की हानि होगी। तो इस सौदे में दुकानदार को 1% की हानि होगी। अगर दुकानदार चालाक नहीं है तो वो अपने घर से सामान दे देगा, पैसा चला जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मैंने ग्राहक को खुश कर दिया, 10% दाम बढ़ाया था और 10% कम कर दिया, तो मेरा तो कुछ नहीं गया, ग्राहक खुश हो गया, लेकिन उसके घर से 100 रुपये पर 1 रुपया चला जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एक दुकानदार 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर खरीदता है और एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। तो यहाँ भी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए, एक मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं का मूल्य 100 रुपया है, तो एक को 10% जब लाभ लेगा तो एक वस्तु हो जाएगी 110 रुपये की और दूसरी वस्तु 10% को इस पर हानि सहेगा तो ये हो जाएगी 90 रुपये।
तो यहाँ पर उसने खर्चा किया 200 रुपया, उसका कुल टोटल लगा, और इधर भी 10 रुपया 200 आ गया। इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में न तो दुकानदार को लाभ हुआ और न ही हानि हुई। अगर दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर वो खरीदता है और एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, ऐसी स्थिति में दुकानदार को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए तीसरे पर हम लोग बात करते हैं। तीसरे पर देखिए क्या महत्वपूर्ण है। एक दुकानदार अपनी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु पर 10% का लाभ लेता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यहाँ मूल्य बेचने वाला यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे। 100 रुपए का सामान को जब 10% लाभ लेगा तो 110 में बेचेगा। 100 रुपए के सामान को जब 10% की हानि सहेगा तो 90 रुपए में बेचेगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये कह रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। तो सेलिंग प्राइस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो अलग अलग है। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 9 से गुणा कर देंगे तो ये 990 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से गुणा कर देंगे तो ये भी 990। अब सेलिंग प्राइस सेम हो गई। तो ये जो 9 से गुणा हम लोग इधर किए हैं, 9 से गुणा इस साइड में भी करना होगा, 11 का गुणा इस साइड में भी करना होगा। तो देखिए ये 900 और ये 1100, तो ये दोनों मिला करके 2000 रुपया हो गया। और इधर देखते हैं 9 9 18, 9 9 18 19, तो 2000 के सामान को 1980 रुपया में बेचा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि 20 रुपये का इसे हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? हानि प्रतिशत निकालने के लिए 20 रुपये की हानि हो रही है 2000 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितना होता? तो ये हम लोग काट देंगे और ये देखिए दोनों कट करके 1% आ जाए। तो 1% की इस सौदे में हानि होगी। तो आपने क्या देखा कि जब सेलिंग प्राइस दो वस्तुओं का सेम हो और एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाए तो उस स्थिति में सदैव हानि होती है। और इस यहाँ पर हानि ये 1% की है। दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर खरीदी गई हैं और जब बेचते समय एक पर 10% का लाभ लिया गया, एक पर 10% की हानि सही गई है। ऐसे सौदे में न तो लाभ हुआ है और न ही हानि। और पहला जो क्वेश्चन था इसमें था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% दाम बढ़ाकर लिखता है, फिर 10% का डिस्काउंट देता है। ऐसी स्थिति में भी 1% की हानि सदैव होगी। या हानि अगर दोनों ये सेम है, अगर ये 20% है तब हानि और बढ़ जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर के इस पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाली स्थिति में हानि ही होनी है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट और ये तर्क आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।